सुबह का ये समय है और हम कुछ न कुछ एक नया संदेश आपको सिखाने की कोशिश करते हैं। आज मैं जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, जो भी हेल्थ से जुड़े हुए हैं, चाहे वो स्वास्थ्यकर्मी हो, चाहे टीकाकर्मी हो, चाहे कंप्यूटर ऑपरेटर हो, चाहे डाटा एंट्री ऑपरेटर हो, किस प्रकार रिपोर्टिंग करना चाहिए, रिपोर्टिंग में किन किन बातों को हमको ध्यान देना चाहिए, इस सभी बातों को मैं बताने का कोशिश करूँगा। तो मुख्य रूप से आप जो समय दे पा रहे हैं और देख रहे हैं इस चैनल को, अगर पहली बार आप आए हैं तो आप इसको लॉगिन करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अन्य लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि हम सभी सीखेंगे तो ही एक फ्रूटफुल रिजल्ट की ओर हम जा पाएंगे और हम जानकारी को साझा कर पाएंगे। तो मेरे साथ बनिए और आगे देखिए आप रिपोर्टिंग कैसे। रिपोर्टिंग में सबसे पहला पॉइंट जो आपको ध्यान देना है, मैं उसको बोलता हूँ पॉजिटिव थिंकिंग। देखिए, रिपोर्टिंग में एक विश्वास अपने ऊपर होना चाहिए, एक सकारात्मक सोच अपने ऊपर होना चाहिए। अगर आप में सकारात्मक सोच नहीं है कि हम रिपोर्टिंग को करेंगे, तो पहला आपको एक सोच होना चाहिए कि मैं रिपोर्टिंग को मुझे करना है, मेरी एक जिम्मेदारी है। तो आपके पास एक सकारात्मक सोच होना चाहिए ताकि आप रिपोर्ट जो है कर पाएंगे। दूसरा और महत्वपूर्ण बातें हैं कि रिपोर्ट को आपको टाइमली करने की जरूरत होता है। टाइमलीनेस है रिपोर्ट, मतलब एक समय पर रिपोर्ट करना है। अगर आप समय पर रिपोर्ट नहीं करेंगे तो उस रिपोर्ट का कोई महत्व है। दूसरा है, आपके रिपोर्ट में क्वालिटी होना चाहिए। आपकी रिपोर्ट में अगर क्वालिटी नहीं है तो रिपोर्ट का कोई महत्व नहीं है। एक्यूरेसी हो, क्वालिटी हो, आपका रिपोर्ट कंप्लीटनेस हो, ये सभी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो मैं सभी से कहूँगा कि इन रिपोर्ट जब आप करते हैं तो उसकी जानकारी आप जो है आप इस तरह से साझा करिए कि ये बातें उसमें समाहित हो। जब आप क्वालिटी की बात करते हैं तो रिपोर्ट में आपका एक क्वांटिटी मेजरमेंट का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। अर्थात कोई रिपोर्ट में जो आउटलायर है, जो वैलिडेशन है, मतलब कितना होना चाहिए, कितना हुआ है, इन सभी बातों को आपको ध्यान देने की जरूरत होता है। तो चलते चलते मैं ये बातें इसलिए बता रहा हूँ कि आज मॉर्निंग वॉक का समय है, सुबह का समय है, बहुत कम समय मिल पाता है और मैं सुबह सुबह इस वीडियो को कैप्चर कर रहा हूँ, जहाँ पे आप देख पाएंगे कि रिपोर्टिंग में इन छोटे छोटे कदमों को ध्यान दे करके, अर्थात पहला मैंने बताया पॉजिटिव थिंकिंग, आप में सकारात्मक सोच होना चाहिए कि मुझे रिपोर्ट को करना है, चेक लिस्ट बनाना है। दूसरा, आप में जो है टाइमली सबमिशन होना चाहिए, रिपोर्ट को टाइमली सबमिट करना चाहिए। रिपोर्ट आपका एक्यूरेट होना चाहिए, रिपोर्ट आपका कंप्लीट होना चाहिए, रिपोर्ट में आपका क्वालिटी होना चाहिए। और आपका जो अंत बात करूंगा वो है आपका पॉजिटिव एटीट्यूड। रिपोर्ट में आपका पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, अर्थात आपको एक आदत में समार करना चाहिए कि जितने भी प्रकार के आप ऑनलाइन एंट्री करते हैं वो सभी ऑनलाइन एंट्री की आपको चेकलिस्ट तैयार करनी चाहिए। जब आप चेकलिस्ट बना लेंगे कि किसको रिपोर्ट करना है, कितने बजे करना है, कौन सा रिपोर्ट डेली करना है, कौन सा मंथली करना है, कौन सा क्वार्टरली करना है, इन सभी रिपोर्ट का आप चेकलिस्ट बना लीजिए, तो निश्चित रूप से जो है हमारा रिपोर्टिंग सिस्टम ठीक होगा। तो मित्रों, आज के इस सुबह मॉर्निंग वॉक में मैं एक छोटा सा वीडियो आप लोगों तक साझा कर रहा हूं। जितने भी HMIS के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, डाटा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ जितने भी हमारे स्वास्थ्यकर्मी हैं, आप जो भी रिपोर्ट करते हैं, मैं कभी कभी देखता हूं कि जो हमारे CHO लोग हैं वो HWC का रिपोर्ट डेली करते हैं, NCD का रिपोर्ट करते हैं, बेनिफिशियरी ट्रैकिंग सिस्टम का रिपोर्ट करते हैं। पर जब हम पाते हैं कि रिपोर्टिंग सिस्टम में आप छोटे छोटे डॉट्स बना करके चलते हैं, मतलब एक बर्डन न लें। रिपोर्ट में कभी कभी क्या होता है, मेरे को ये भी करना पड़ता है, मेरे को ये भी करना पड़ता है, इस तरह से बर्डन ले लेते हैं। तो साथियों, रिपोर्ट को बर्डन मत लें, रिपोर्ट को एक प्लानिंग के टूल्स में चलें और छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने की कोशिश करें। आपका रिपोर्ट बेहतर तरीके से होगा, रिपोर्ट में गुणवत्ता होगा, रिपोर्ट में क्वालिटी होगा और हम एक बेहतर रिपोर्टिंग सिस्टम डेवलप कर पाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी से आग्रह है कि इस चैनल को अधिक से अधिक हाथों तक पहुंचाइए और जन जन तक इस चैनल को पहुंचाइए ताकि स्वास्थ्य संबंधी सभी जानकारियां हम उन तक पहुंचा पाएं। तो मुझे आशा और विश्वास है कि आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको पहला नोटिफिकेशन आपको जाए। धन्यवाद।